योग हमारे देश की देन है और इसका एक पुराना इतिहास रहा है। हमारे साधु संत और ऋषि मुनियों से हमने सीखा है कि योग हमारे मन को शांत रखता है। योग हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य रखता है। योग हमें नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। ये बातें उत्तर पश्चिमी जिला के प्रिंसिपल जिला एवं सेशन जज सुरेश गुप्ता ने कही। दरअसल 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर देश भर में लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और जगह जगह लोग योग कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर में भी देखने को मिला, जहां मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यहां कोर्ट परिसर से जुड़े लोगों ने भी योग किया, जिसमें कोर्ट के जज, पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान, दिल्ली पुलिस और कोर्ट का स्टाफ भी मौजूद रहा। रोहिणी कोर्ट परिसर में इस दिन लोगों को योग की अहमियत के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सभी ने योग कर अपने शरीर को स्वस्थ रखने का संकल्प लिया। इस मौके पर ने प्रिंसिपल जिला एवं सेशन जज ने कहा कि हमें रोजाना योग करने का प्रण लेना चाहिए। ये केवल योग दिवस तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें दैनिक जीवन शैली में इसे आदत के रूप में बनाना चाहिए, ताकि हम रोग मुक्त रहें। गौरतलब है कि योग आपको सेहतमंद रखने के साथ साथ मानसिक रूप से भी प्रबल बनाने में मदद करता है। यह न केवल आपके शरीर और मन को मजबूत बनाता है, बल्कि कई रोगों को भी दूर रखने में काफी असरदार है। ऐसे में आप पर एक दूसरे को योग से जुड़े कुछ संदेश भेजें और उन्हें योग को अपने जीवन में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करें। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण पिछले करीब 2 साल बाद लोग इस तरह से खुलकर योग करते हुए नजर आए। भारतीय योगा भारत की देन है और जो पूरे विश्व में अब फैल चुका है। हम सतयुग से लेकर चले, द्वापर युग, त्रेता युग, हमारे साधु संतों ऋषि मुनियों ने, हमने उनसे ये सीखा है कि योग करने से इंसान स्वस्थ रहता है, शांति मिलती है। और आपने देखा होगा ऋषि मुनि हमारे ज्ञान मुद्रा अवस्था में बैठे रहते थे, जिससे उनको मन को शांति मिलती थी, लंबी आयु होती थी। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेरे हिसाब से योगा का करना बहुत ही अनिवार्य है। सर, हम बात करें आज योग दिवस है तो हम आज इसको लोग खुलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि इसको रोज़ मनाया जाए, रोज़ सेलिब्रेट किया जाए? योग दिवस तो रोज़ ही मनाना चाहिए। इन स्वस्थ जीवन की कामना हर इंसान करता है और ये नहीं भाई इंटरनेशनल योगा डे अगर आज है तो हमें आज ही योग क्रिया करनी ही चाहिए। अगर इंसान ने स्वस्थ रखना है, शांति रखनी है, तो योग के लिए इंसान को समय हर रोज़ निकालना चाहिए। सिर्फ ये कि इस अमूल्य धरोहर जो हमें हमारे संत ऋषि मुनियों के हाथों से मिली है और पूरे विश्व में फैली है, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो, इसमें शरीर, मन, मानसिक और कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल भी स्वास्थ्य की बात की गई है। और आज जो विश्व में स्थिति है, बहुत मेटलिस्टिक हो गए हैं हम लोग, बहुत सारे स्ट्रेस की तरह की वजह से बहुत परेशान है। तो ऐसे में योग, संपूर्ण योग जो है वो हम करते हैं तो हमारे लिए और विश्व के लिए, सबके लिए, समाज के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसको सिर्फ एक दिन बना के ख़त्म नहीं कर देना है, इसको हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। जैसे हमारे अभी जो आचार्य जी कह रहे थे कि साहब ये 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालिए, वो बहुत ज़रूरी है। आप अपने शरीर, देखिए स्वस्थ शरीर जो है वही माध्यम है ज़िंदगी में कुछ भी करने का। आप चाहते हैं खाएं, आप चाहते हैं पहने, आप चाहते हैं काम करें, आप पढ़ें लिखें, कुछ भी करना है तो आपको एक स्वस्थ शरीर ज़रूर चाहिए। तो यह माध्यम आपका हमेशा मजबूत रहना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, हर तरह से आप चाहें स्वस्थ रहना तो योग ज़रूर करें। क्या कहेंगे सर, ये पुराना इतिहास रहा है हमारे देश में और कहीं ना कहीं बीच में जब विलुप्त होता नजर आया तो पीएम मोदी जी के आह्वान पर आज पूरा देश में आ, बल्कि विश्व देखिए उन्होंने तो इसको यूएन के माध्यम से पूरे विश्व के पटे पर रख दिया है। ये पहले भी प्रचलित था, पॉपुलर था, लेकिन एक सेगमेंटेड था। अब उन्होंने यूएन के माध्यम से जो इसको इंटरनेशनल योगा डे बना दिया 21 जून को, तो उस आधिकारिक रूप से हर जगह मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो उससे जो है इसके प्रति जो और जागरूकता बढ़ी है, उससे मुझे लगता है कि प्रचार प्रसार और बढ़ेगा, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति और जागरूक होंगे। मैं भारतीय योग संस्थान का एक छोटा सा साधक हूँ और पिछले लगभग 20-25 वर्ष से निरंतर योगा अभ्यास करता हूँ और करवाता हूँ। क्या कहेंगे सर, क्या किस तरीके से फायदे होते हैं और लोगों को कितना जरूरी है योग? शारीरिक स्तर तो बहुत छोटा है, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर बहुत ऊंचा होता है। आज के युग में जो ये युद्ध हो रहे हैं, अगर हम अध्यात्म को ऊंचा और उठा लेंगे, हमारे मन की स्थिति ठीक हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। शारीरिक स्तर तो योग तो एक सिंपल एक्सरसाइज को मत समझो, हम तो इसको साधना मानते हैं और साधना नित्य की जाती है।
जिस प्रकार भोजन नित्य किया जाता है, साधना भी नित्य करनी चाहिए, छुट्टी नहीं होनी चाहिए इसमें। क्या कहना सर, आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं इससे दूर होती है, तो किस तरीके से वो इसमें लगे और रोज करे, क्या कहना सर? इसी को प्रेरणा देने के लिए तो ये सारा कार्यक्रम हो रहा है सर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। भारतीय योग संस्थान पिछले 56 सालों से इसी को, दिल्ली में कम से कम 1600 क्लासें चलती हैं विभिन्न पार्कों में। पूरे भारतवर्ष में 3000 क्लासें हम चलाते हैं, और भी बहुत संस्थाएं हैं जो इस योग को प्रमोट कर रही हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम जुड़ें तो बहुत अच्छा है। मैंने बोला अपनी स्पीच के अंदर कि हम रोज करें, खाना खाना छोड़ दें मगर योग करना ना छोड़ें। अगर आप चाहते हैं तो आपका मानसिक स्तर अच्छा रहेगा, आपका आध्यात्मिक स्तर अच्छा रहेगा, शारीरिक स्तर तो रहेगा ही रहेगा अच्छा, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। मगर आपका जो आध्यात्मिक स्तर ऊपर होगा, आपकी सोच बदलेगी, व्यवहार बदलेगा, आहार बदलेगा,